Welcome back to Phi Coaching Institute. Today we will discuss theorem 6.4 by criteria triple S. Statement is, in two triangles, sides of one triangle are proportional to the corresponding sides of the other triangle. हमें given क्या है कि हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं हमें गिवन है कि दे आर द प्रोपोर्शनल. Means AB upon DE. AB this side is proportional to DE. Next is BC this side upon EF is equals to AC upon DF. ये दोनों जो ट्राइंगल्स की साइड है वो दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल गिवन है हमें. देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. हमें प्रूफ क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ. दिस थिंग वी हैव टू प्रूफ. नेक्स्ट इज एंड हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो इसी फॉर्म में हमारे पास जो ट्राइंगल्स है दोनों क्या शो करनी है कि दे आर द सिमिलर ट्राइंगल्स. तो सिमिलर ट्राइंगल्स को प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर हम शो कर दें कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दे आर इक्वल, मीन्स सिमिलरली के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स मेन हम माइंड में रखते हैं. इफ़ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ. अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो किसकी फॉर्म में हो, प्रोपोर्शनल की फॉर्म में हो. मीन्स ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ. तो इस वाले स्टेटमेंट में हमें ऑलरेडी गिवन है कि उनकी जो साइड्स है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है. मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है, दिस वन. हमें प्रूफ करने हैं उनके जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है. नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या कर रहे हैं, ड्रॉ पी एंड क्यू ऑन डी ई एंड डी एफ. मीन्स अब हम यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे P एंड Q पॉइंट. here is P and here is Q and we will join them like this. and इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें करना क्या है, जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, डी पी साइड इक्वल्स. मीन्स अगर हम इस ट्राइंगल को उठा के इस ट्राइंगल के ऊपर रख देंगे तो बोथ आर इक्वल, बोथ आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. ए बी की लेंथ किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल. एंड ए सी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, डी क्यू के इक्वल. सपोज करो कि अगर हमारे पास ए बी की जो साइड गिवन है 3 सेंटीमीटर है, इट मीन्स डी एंड पी भी जो होगा हमारे पास किसके इक्वल होगा, 3 सेंटीमीटर के इक्वल. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ पार्ट. प्रूफ पार्ट में हमें सबसे पहले तो देखो आपको माइंड में लेके क्या चलना है कि हमें प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी. तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल कैसे हो सकता है कि अगर हम प्रूफ कर दें कि बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स आर द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं तो देन बाय CP/CT वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी. तो उस फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो हमें चीज़ गिवन है हम उसको पिक करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे मूव करते हैं. हमें सबसे पहले गिवन क्या है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू, हम ये वाली साइड ले रहे हैं, ए सी अपॉन डी एफ. ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये 2 साइड्स ले रहे हैं हम लोग. प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें गिवन क्या है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ. ये थिंग हमें क्या है, गिवन है. अगर ये थिंग हमें गिवन है बाय कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, देखो ए बी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, डी पी. एंड ए सी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, डी क्यू. सो हेयर वी विल पुट द वैल्यू बाय कंस्ट्रक्शन. वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ए बी की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, डी क्यू अपॉन
डी एफ। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। नेक्स्ट थिंग, रेसिप्रोकल करके हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, डी ई। दिस इज द फुल लेंथ डी ई। डी ई को देखो, अब हम लिख सकते हैं डी पी प्लस पी ई, एंड सिमिलरली दिस वे डी एफ को भी हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, डी क्यू प्लस क्यू एफ। सो वी विल हेयर राइट डाउन डी ई की वैल्यू लिख रहे हैं हम यहाँ पर डी पी प्लस पी ई अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ को हम क्या लिख रहे हैं, डी क्यू प्लस क्यू एफ डिवाइडेड बाय डी क्यू। अब डिवाइड करना है इनको तो हम ओपन कर देंगे, डी पी अपॉन डी पी प्लस पी ई अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी क्यू प्लस क्यू एफ upon dq. Both are cancel out, and again here is also cancel out. It means here is 1 plus pe upon dp is equals to 1 plus qf upon dq. देखो 1 से 1 वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल आउट, एंड हेयर वी विल गेट pe upon dp is equals to qf upon dq। बाय रेसिप्रोकल करके अब हमारे पास वैल्यू आ गई है दिस वन, इसको हम नेम दे रहे हैं इक्वेशन 2। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, देखो अगर हमारे पास रेशियोज क्या हैं, इक्वल है, बाय द कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, अगर इनके रेशियोज हमारे पास इक्वल हैं देन वी कैन से दैट कि अगर इनके रेशियोज हमारे पास इक्वल हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बोथ ऑफ द लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल लाइंस। इट मीन्स पी क्यू जो होगी किसके पैरेलल है हमारे पास, ई एफ के पैरेलल। नेक्स्ट 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ये भी डिस्कस किया होगा कि इफ़ वी हैव द 2 पैरेलल लाइंस एंड 1 ट्रांसवर्सल लाइन कट देम, then we can say that angle 1 is equals to angle 2 because they are the corresponding angles। अब देखो इसी मेथड में भी अगर इसको हम नेम दे दें एंगल 1 एंड इसको P को हम नेम दे रहे हैं एंगल 2, अगर ये वाली दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल है देन वी कैन आल्सो से दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल F के इक्वल, बिकॉज दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ वी विल टेक 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF। अब हम 2 ट्रायंगल्स ले रहे हैं, ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF। इन दोनों में हमारे पास चीज़ क्या है, देखो वी हैव इन 2 ट्रायंगल्स वी हैव, हमारे पास अब क्या हो चुका हुआ है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल। ये थिंग हमने अभी अबव प्रूफ किया। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल F एंड नेक्स्ट इज एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल F फ्रॉम थर्ड। ये हम लोगों ने प्रूफ किस में किया है, थर्ड इक्वेशन में। नेक्स्ट इज अगर हमारे पास दोनों एंगल्स इक्वल है देन वी कैन से दैट ट्रायंगल DPQ is similar to triangle DEF by AA rule। रूल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इट मीन्स उनके रेशियोज भी इक्वल होंगे। देयरफॉर अगर हम उनके रेशियोज लिखें तो क्या हो जाएंगे, DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF इज इक्वल्स टू PQ
अपॉन ई एफ। अगर उनके हमारे पास रेशोस भी प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, बट बाय कंस्ट्रक्ट में तो हम लोगों ने क्या लिखा था, डी पी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के। सो हेयर नाउ वी विल पुट द वैल्यू, डी पी की जगह पर हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ए बी। ये हमने पॉइंट कहाँ से लिया है, बाय कंस्ट्रक्शन से ये वाला पॉइंट हम पिक कर रहे हैं। तो हेयर वी विल चेंज द वैल्यू, वैल्यू चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू, इसमें हम वैल्यू ले रहे हैं पी क्यू की, बिकॉज हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, पी क्यू अपॉन ई एफ, पी क्यू अपॉन ई एफ। इसको हम इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। बट हमें गिवन क्या थी, थिंक गिवन में देखो हमारे पास क्या था, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। गिवन वाली वैल्यू अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। इसको हम इक्वेशन सपोज कर लेते हैं 5। बाय इक्वेशन 4 एंड 5 व्हाट थिंग वी विल गेट। अब इनके देखो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है देन वी कैन से दैट देयर राइट हैंड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। सो फ्रॉम 4th एंड 5th अपॉन ई एफ किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल है। नेक्स्ट देखो ई एफ यहाँ पर डिनोमिनेटर है एंड यहाँ पर भी डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, ई एफ। तो सेम डिनोमिनेटर मीन्स दे विल बी कैंसल आउट। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आया, पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। मीन्स इसका बेस बी सी वाली साइड एंड यहाँ पर पी क्यू साइड, दोनों जो लाइंस हैं दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है। दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो नेक्स्ट नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ये 2 ट्रायंगल्स ले रहे हैं अब हम। इन 2 ट्रायंगल्स में देखो कंस्ट्रक्शन पार्ट में तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था कि ए बी किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है। एंड नेक्स्ट हमें क्या गिवन था, ए सी किसके इक्वल है, हमारे पास डी क्यू इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन पार्ट। बट इक्वेशन 6 में अब हमने प्रूफ क्या कर दिया हुआ है कि बी, इक्वेशन 6 में हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया है, पी क्यू भी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। दिस इज बाय इक्वेशन 6। अब नेक्स्ट देखो कि अगर हमारे पास 3 साइड्स आ रही हैं, अब हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू डी पी, तीनों साइड्स हैं, तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया वी कैन से दैट बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है, देन बाय द CPCT से हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। एंड यही थिंग हमें क्या करनी थी, प्रूफ करना था। देखो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। अगर हम लोगों ने अब ये वाला प्रूफ कर दिया है तो नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। तो इन दोनों थिंग्स को प्रूफ करने के लिए देखो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल 1, बिकॉज अगर दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि जो दोनों के एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। इट मीन्स ये थिंग तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। देखो हमें यही चाहिए था। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल 1। नेक्स्ट हम ये भी लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CP
सी टी। CPCT की हेल्प से हमने ये वाले पॉइंट्स लिख दिए। बट हम लोगों ने पहले क्या डिस्कस किया था कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 तो इक्वल है एंगल E के। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एंगल 2 भी किसके इक्वल है हमारे पास, एंगल F के। अब नेक्स्ट देखो, अगर इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है देन वी कैन से दैट इट्स लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। अगेन हेयर अगर एंगल 2 के इक्वल है देन वी कैन से दैट एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। तो मीन्स अब इन दोनों इक्वेशन से हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। एंड यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से रिजल्ट क्या आया, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। एंड यही थिंग हमें प्रूफ करनी थी, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के। एंड एंगल C किसके इक्वल है, एंगल F के। इट मीन्स अब हमने ये थिंग्स क्या कर दी हुई हैं, प्रूफ कर दी हैं। गिवन में ऑलरेडी इनके हमारे पास रेशियोज प्रोपोर्शनल थे। एंड नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दे आर ऑल्सो इक्वल। इट मीन्स वी कैन से दैट बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। ये हमें प्रूफ करना था। सो आवर थ्योरम इज प्रूव्ड। ये वाली थ्योरम ये वाली थ्योरम आपकी थ्योरम 6.3 के कंपैरिजन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है प्लीज़, सो इसलिए आप इसमें स्टेप्स थोड़े से लर्न करके रखना। सो प्लीज़ एवरीवन, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक